जो काम हमने शहर का देखा तन मन नीलो नील, और उसके फ़ौरन बाद ये आया ना, ईमान से आंसू निकल रहे और ये दुख के आंसू थे, खुशी के नहीं थे, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं शहर से, और ये क्या किया, ये क्यों किया, मुझे नहीं समझ आया कि कैलिबर का नहीं है, ड्रामा नहीं है। और शहर फिर जब ड्रामा अच्छा नहीं होता, बच्चे सिचुएशंस अच्छी ना हो, तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए तो वो जितनी भी जान मार ले, एक तो मोनोटोनस परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस भी बड़ी बुरी आ रही है। चलो मैं स्क्रिप्ट वगैरह कहूँगी कि लेकिन शहर की तरफ से भी कोई कमाल नहीं हो रहा कि आप कहीं कहें कि यार अच्छी लग रही है, इसने बनाया है कैरेक्टर, कुछ किया है। कैरेक्टर नहीं बनाया, लेकिन मुझे शहर फिर ठीक लग रही है, बाकी लोग तो मुझे कुछ एबनॉर्मल लग रहे हैं। मुझे शहर के भी कोई सीन अच्छा नहीं लगा कि मैं कहूँ कि बड़ा मज़ा आया, क्या सीन था बड़ा। एंड देन इट इज़ मोनोटोनस नाउ, हर परफॉर्मेंस इज़ गेटिंग मोनोटोनस। उसकी टोन, उसका डायलॉग डिलीवरी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये वो आप पिछले ड्रामे शहर के उठाओ, सेम टू सेम। आपको डायरेक्टर निकलवा ले तो और बात है कि, लेकिन इसकी मोनोटोनस परफॉर्मेंस है। अच्छी एक्टर है वो अपनी जगह, लेकिन मोनोटोनस है, प्रिडिक्टेबल है। और खुशहाल ओवर एक्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल ही अंडर इम्पैक्ट है, फ़ायदा नहीं। अच्छा मुझे तो खुशहाल की डायलॉग्स भी नहीं समझ आते हैं, बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो क्या मतलब, अब उसको समझ आ रहा है। आप देखिए टीवी वाला मीडियम में आप इतना फास्ट नहीं मैं फास्ट स्पीकर हूँ, ये फास्ट है जो मैं बोलती हूँ ना, ये मैक्स है स्पीड, इसमें भी हमें टोकते थे। और फास्ट स्पीड इतनी ज़्यादा किसी भी कैरेक्टर के लिए फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आती आप बोल क्या रहे हैं। तो उसके तो मुझे मम्बो जम्बो जिब्रिश लग रही है, कुछ नहीं समझ आ रही। नहीं, और उनमें कभी एकदम वो बहुत पठान एक्सेंट आ जाता है, और कभी टू मच ऑन हिज ओन, ही इज एडिंग टू मच ऑन हिज ओन। लग रहा है आपको कि ये हो ही नहीं सकते लाइंस की स्क्रिप्ट में हो कि जी लेडीज फर्स्ट डॉग्स टू फॉलो, कुछ सीन्स में वो भी ऐसी आपने लाइंस देखी हैं, ये लग रहा है खुद ही ऐड हो रही है, खुद ही आई जा रही है, और वो फनी है, उनको फनी लग रही है। तो देयर इज टू मच ऑफ फ्रीडम टू एवरीवन कि जो मर्जी बोलो, जान दोज, ऐसे फिर ऐसे ही प्रोडक्ट निकलती है। तो नहीं मज़ा आ रहा। कहीं कहीं उसकी एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, खुशहाल इज़ अ वेरी गुड एक्टर, सैर इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन फिर आप थोड़ी देर बाद जब देखते हैं ना ऐसा बुरी डायलॉग डिलीवरी और ये वो, तो फिर वो ज़ीरो हो जाता है। ये तो आपको कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना है, जैसे हमजा है, जैसे सज्जल दूसरे रमज़ान सीरीज़ में कर रहे हैं, इसमें नहीं है। तो आई विल गिव देम 6. किस लिए लिया है? साहिबा तुमने ये किया क्यों? मैं तो ये हैरान हूँ कि तुम ट्रैवल भी शायद किया हो इसके लिए, इसमें तुम्हारा काम क्या था? जब पढ़ा था स्क्रिप्ट तो क्या देखा कि सब हम देखते ना मेरे कितने सीन्स हैं, या तो साहिबा को कुछ और बताया। शी हैज़ नो रोल, शी हैज़ नो सीन्स, नो लाइन्स, और बहुत बड़ी एक्टर है यार। तो आपने इसको लिया क्यों, उसने किया कोई, ये एक मिस्ट्री है। इसके अलावा भी जो बाकी कैरेक्टर अच्छे हैं, वो आप देखो सोहेल मेरा, ये क्या नाम है, सलीम मिराज क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं। मैंने अब फाइनली एक लाइन सुनी उनकी कि मैं अपनी दुकान नहीं दूंगा, पहली लाइन आ गई तो पता चला कि वो बोलते भी हैं। हाँ। वरना तो ये भी नहीं लग रहा था कि वो बोल पाएंगे या नहीं। तो वेस्टेड कैरेक्टर्स, एक्टर्स वेस्टेड हैं इसमें, क्योंकि इतने सीन्स हैं खुशहाल और सहर के कि बाकियों को कुछ मौका नहीं मिल रहा। और रमज़ान सीरीज़ की हमेशा जान होती है फैमिली को लोग ज़्यादा या इक्वल देखना चाहते हैं, सिर्फ लड़का लड़की नहीं देखना चाहते। बाकी दुकानों का मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ कोई ख़ास नहीं है, शहर कोई मिठाइयाँ नहीं बना रही है, और उसका कैफ़े, उसको भी हमने खाना बनाते हुए ऐसा कुछ नहीं देखा, कुछ ये वो बस बातें चिट चैट, दिस टू मच टॉकिंग। और मतलब मुझे इतना अजीब लग रहा था, आप जिस एपिसोड को बहुत आपने पसंद किया, इसमें डेफिनेटली खर्चा हुआ है, लेकिन मुझे क्रिंज हो रहा था उसको देख के। एक फैमिली आई है, ओ ये क्या चीज़ है, खाने बर्गर खा रही हैं आंटी, उन्होंने जिंदगी में बर्गर नहीं देखा। वो डायलॉग है कि ये तो मैंने बस आप एक कॉमेडी सिटकॉम की उसमें मोड में चले जाएं, और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे क्या लगा कि यार थोड़ा डिफरेंट है, फन फेयर दिखाया है, एक्शन भी हो रहा है, सिर्फ कॉमेडी उसमें। मुझे सलीम मिराज की जो वाइफ बनी हुई है, जो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, वो लेके वो पता नहीं क्यों चोरी करके ले जाती है, वो आती है उसको अचार, वो नहीं समझ आया। फिर वो उसको एक मिठाई चाहिए, वहां से वो पूरे रास्ते में से यूं करता हुआ गया। नो, ये इन एपिसोड्स में खुशहाल और सहर की लाइंस कम थे, एक्शन ज्यादा था, दूसरे कैरेक्टर्स देखने को मिले। तो जब आप देखो, जब तुम हमें सजा दोगे कि इनको देखना है, तो 8 एपिसोड्स को जब आप देख रहे हैं, उसमें एक तो कोई बेहतर लगेगा, और जो बेहतर होगा तो वो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि यार हम क्या देख रहे हैं, शुक्र है कि कोई बेहतर चीज ये हुआ। बाकी अब जो वो किडनैपिंग सारी चीज आई है,
वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सुल्तान का कैरेक्टर इज नाइस, शाहनवाज का भी कुछ ठीक है, सुल्तान की अम्मी का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा है, जो उनका बाप बेटी माँ बेटी का जो सीन आता है वो एक थोड़ा सेंसिबल सीन लगता है। लेकिन ये अजीब सीरीज है कि इसमें 2 स्टार्स हैं आपके और दोनों अच्छे नहीं लग रहे। किडनैपिंग वाला भी, और उसके एंड में जो जिस तरह से हुआ, और उनके पास पिस्टल थी, वो जी खिड़की से आके उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और वो इतना वो लग रहा है कोई सीरियस ही नहीं है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो इम्प्रोवाइज हो रहा है कुछ, आई डोंट नो। तो इश्क की चाशनी स्टिल इज कम्पीटिंग विद दिल वाली गली में, दोनों अच्छे जा रहे हैं, दोनों सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो कुछ तो लोगों को अच्छा लग रहा है। बाकी सिंड्रेला वाला हाउ इज दैट डूइंग, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दिल वाली गली में और इसके बारे में देखिए, बीइंग अ ग्रीन प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं, और इसकी जो है ना सोशल मीडिया कैंपेन बहुत जबरदस्त है। आपको दिल वाली गली के इतने क्लिप्स नहीं नजर आ रहे जितने आपको नजर आ रहे हैं इश्क की चाशनी के, तो इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है ग्रीन की फॉर दिस प्रोजेक्ट, which is also helping them But getting still views. shock face. सादिया जी ने अच्छा नहीं लिखा, सीधी बात है। कॉमेडी लिखना मुश्किल है, शायद ये संजीदगी का कोई ड्रामा, सीरियस ड्रामा कुछ किसी और इशू पे अच्छा लिखे। ये जो कोशिश है ये नेचुरल लोगों का काम है, जिनका फ्लो होता है, जिनको कॉमेडी की समझ हो, और बड़े मज़े से फिर वो लिखते हैं, तो सिचुएशंस बनती हैं, कैरेक्टर्स बनते हैं। इसमें ना कोई कैरेक्टर मज़े का है कि मैं कहूँ क्या वो उज़मा का देखें क्या एपिक कैरेक्टर है, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं कि मैं कहूँ कि मैं इसके लिए देख ही लूँ, नहीं। इवन इसमें तो कोई अम्मा अब्बा भी इंप्रेसिव नहीं है कि ये ऑफ वाटर कैरेक्टर लिखना एक आर्ट है, एक काम है, मेरा काम नहीं है, लेकिन जिसका काम है वो तो करे। इनसे नहीं हो रहा, इनसे हुआ नहीं, इस प्रोजेक्ट में नहीं हुआ, और उन्होंने जबरदस्ती कॉमेडी डाली कि ये कर दें ये कर दें, नहीं बस यही उन्होंने, और पता नहीं ये भी नहीं मुझे पता, ये भी हो जाता है कभी कभी कि लिखते आप कुछ हैं, डायरेक्टर ने कुछ और बनाया, एक्टर्स ने कुछ और बोल दिया, लग रहा है यहाँ सबका फ्री हैंड है, जो चाहे कुछ इम्प्रोवाइज कर क्या पता है खुद सर पीट रही हूँ, हाय हाय क्या लिखा था, क्या करना चाहती थी, क्या बन गया, क्योंकि यहाँ तो खुशहाल भी यादें डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये होता है। ये जब आपकी दोस्तियाँ होती हैं वो तो आप खुद ही चेंजेस कर देते हैं किसी बात पे, एटलीस्ट हमें तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी हंसी नहीं है, तो कैरेक्टर्स आर वीक, सिचुएशंस आर वीक, सॉरी टू से, नहीं मुझे एक्टिंग में, मुझे राइटिंग में कोई ज़्यादा नहीं इम्प्रेस किया किसी भी एपिसोड में कि वाटर सिचुएशन कितना, और कॉमेडी में हो सकता है, इफ़ यू थिंक कि कॉमेडी इज़ अबाउट हु हा ही हा, बस ऐसे ही कर दिया, सब आगे इकट्ठे हो गए, क्या हो रहा है कब, ऐसा नहीं है। किडनैपिंग वाला बहुत ही लेम सीक्वेंस था, बहुत ही लेम बोरिंग सीक्वेंस था। मुझे तो अम्मी का वो आता है, वो बर्गर कहती है अरे ये क्या चीज़ है, हाँ ये, हाँ वो बेस्ट है, ये क्या चीज़ है, मतलब आप स्टॉल पे गए, आपने बर्गर, अपनी जिंदगी में आपकी अपनी दुकान है, हाँ। आपने कि बर्गर नहीं देखा, अरे ये क्या चीज़ है, बस ऐसे ही, और वो लग नहीं रही ऐसी फैमिली। फिर बाकी डायरेक्शन की बात करूंगी तो डायरेक्शन भी ऐसी कोई इम्प्रेसिव नहीं है, दरवाजे के साथ दीवार दरवाजे के बीच में इतना गैप नहीं। देखिए ना, आप उस सीन को तब्दील कर देते हैं कि भाई वो लड़की गई है, उसी वक्त क्लाइंट कहता है कि थैंक यू सो मच, 3 लिफाफे पकड़ के चला जाता है कि उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब आप दुकान बंद करें, इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको इतना सीरियसली कंसर्न नहीं है अपने ड्रामे के लिए, आपने बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की है कि बस चल जाए। हो सकता है प्रेशर हो, अब आप सोच रहे होंगे कि यार 30 एपिसोड करने थे, इतने महीने थे, दैट्स नॉट द व्यूअर्स बिजनेस कि जी क्या प्रेशर था आपके ऊपर, कितना टाइम था, ऑन एयर डेट आ गई थी, ये हो गया था, तो जो देखने वाला है उसको फर्क नहीं पड़ता। वैसे जो वो रसगुल्ले कैरेक्टर है उसकी दुकान पे 10 दफा चला जाता है, जब उसने एक मिठाई मांगी, वो साथ वाली कहती ले आओ, तो वो यूं करके जाना, वो इतनी फोर्स, वो एक्चुअली क्रिंज था। हाँ, तो ये बिल्कुल भी एक इम्प्रेसिव रमज़ान सीरीज़ नहीं रही फॉर अस। व्यूज़ आते हैं, अगर लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या देख रहे हैं, पसंदार होगा, बाहर होगा, हमें नहीं आया। तो राइटर डायरेक्टर दोनों के 5